अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। आज की वीडियो में हम क्रिस्टोफर कनेक्शन को मैनुअली सॉल्व करेंगे। पहले की वीडियो में हमने मैथमेटिका पे इसको सॉल्व किया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना पेन चूज़ कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर कनेक्शन है क्या। अगर ज्योमेट्रिकली इसको देखें तो ये जो हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके जो बेस वेक्टर्स हैं, इसके जो बेसिस हैं, इनमें जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं ये एक्सप्लेन किए जाते हैं क्रिस्टोफर कनेक्शन के थ्रू। या अगर मैं आपको बताऊं ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक कर्व सरफेस है। यहाँ पर वैसे हम कर्व सरफेस यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रहमानियन मैनिफोल्ड इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जब मूव होगा तो ओबियसली एक कर्व सा पाथ बनाएगा, जिसे हम जियोडेसिक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जियोडेसिक का। और हमें पता है जियोडेसिक क्या है? किसी भी कर्व सरफेस पर या रायमानियन मैनिफोल्ड पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड जियोडेसिक। तो क्रिस्टोफर कनेक्शन जियोडेसिक को सोल्व करता है। इसके अलावा हम एक टेंसर पढ़ेंगे, रायमान कर्वेचर टेंसर। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो इस टेंसर को जब हम सॉल्व करेंगे, ये टेंसर बेसिकली हमें किसी भी कर्व सरफेस पर के या रायमानियन मैनिफोल्ड के कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसका कर्वेचर क्या है। तो इस टेंसर को सॉल्व करने के लिए जो टर्म्स होती हैं ना, वो कंप्लीटली क्रिस्टोफर कनेक्शन ही होता है। ये इस तरह से इसका लिखने का मेथड होता है। तो खैर हमने देख लिया कि ये है क्या। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी काइंड्स को डिस्कस। क्रिस्टोफर कनेक्शन के पहली बात तो सिंबल क्या है, उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो हम काइंड्स की बात करें तो इसकी दो काइंड्स है। फर्स्ट काइंड, ये इसकी फर्स्ट काइंड है, आई जे एंड के। इसको लिखने का तरीका हमें पता है, जी प्लस माइनस। यहाँ पर पहला तीसरा कंपोनेंट आता है और दूसरे के लिहाज से डिफ्रेंशिएट होता है ये। तो पहला तीसरा कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? हमारे पास यहाँ पे पहला तीसरा कंपोनेंट है आई और के। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी आई के, और दूसरे के हिसाब से पहला तीसरा आ गया और दूसरे के हिसाब से हमने इसकी करनी है डिफ्रेंशिएट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर जे। नेक्स्ट आ जाएगा दूसरा तीसरा कंपोनेंट और पहले के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन। फिर आ जाएगा पहला दूसरा कंपोनेंट और तीसरे के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको। तो अब यहाँ पर एक जगह पे पॉजिटिव होता है और एक जगह पे नेगेटिव आता है। ये थी इसकी फर्स्ट काइंड। अब हम इसकी सेकंड काइंड देखें तो वो होती है ये जो असल में हमें देखने को मिलता है ना, ये वाला सिंबल, ये सेकंड काइंड है इसकी, और मोस्टली यही यूज़ होगा। ये जो इसकी फर्स्ट काइंड है ना, ये सेकंड काइंड को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। तो खैर मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई जे, यहाँ पर आ जाएगा एल, और अभी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, अभी इसको छोड़ दें। तो खैर अब आगे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर एल, यहाँ पर मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करेंगे हम। 1/, अभी मैं आपको अगर सिंपल तरीके से लिखवाऊँ तो ये होता है कुछ इस तरह, आई जे, और यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। तो क्या है यहाँ पर, ये देखें आई जे यहाँ पे रिपीट हो गया, एल और एल भी यहाँ पर आ गया। ये हमने सेकंड काइंड बेसिकली एक मीट्रिक टेंसर के इन्वर्स को, हमें पता है कि ये मीट्रिक टेंसर है तो ये उसका इन्वर्स है, इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया होता है उसकी फर्स्ट काइंड को। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस मार्क लगाए हैं,
तो मैं अब आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आपको ने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने मैथमेटिका में सॉल्व किया था, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा इसका ऑलरेडी। खैर, अब हमने ये यहाँ पर लिख लिया है। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी। बेसिकली हमने यहाँ पे इसकी फ़र्स्ट काइंड थी ना, तो यहाँ पे इसकी फ़र्स्ट काइंड की वैल्यू एंटर करनी है। तो ये इस तरह लिखा जाएगा, Lij, ये कुछ भी नहीं है, Lk 1/2 और आगे सारा जो हमने ऊपर लिखा था वही रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर Ij आ जाएगा, साथ k आ जाएगा, पहला दूसरा कंपोनेंट और साथ k आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ik और j, यहाँ पर आ जाएगा j, k और i। अच्छा जी, और इसमें समझने वाली बात एक ये भी है कि अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं इस क्रिस्टोफर कनेक्शन की, तो ये सिमेट्रिक होता है इन दोनों इंडिसेस के दरमियान। आई जे लिख लूँ या जे आई लिख लूँ, डजेंट मैटर। इसके अलावा बेशक इसके इंडिसेस यहाँ पर हैं, लेकिन क्रिस्टोफर कनेक्शन इज़ नॉट a tensor quantity. It's not a tensor. इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, अगर नहीं मालूम तो मैं इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी अपनी यूट्यूब पे, तो आप आराम से इसका आंसर सर्च कर सकेंगे। खैर, अब हमने यहाँ पे मैंने लिखा है लाइन एलिमेंट, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये इसका आई कंपोनेंट है, ये इसका जे है, इसका जी के कंपोनेंट है, या फिर एक्स वाई एंड जी। तो मैं इसका लाइन एलिमेंट लिखती हूँ कुछ इस तरह से, एक्स डी वाई प्लस डी जी। अगर मेरे पास 4 डायमेंशनल स्पेस हो तो मैं यहाँ पर एक टी का भी ऐड कर दूँगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो स्पेस थी ये 4 डायमेंशनल है और ये कर्व्ड सरफेस है। कौन सी सरफेस है? कर्व्ड। तो अब यहाँ पर मैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखूँगी वो कुछ इस तरह लिखे जाएंगे, आर स्केयर डी थीटा स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा डी फाई। इसके कंपोनेंट्स कुछ ये लाइन एलिमेंट इस तरह से लिखा जाएगा। तो मैं इसको क्या इस तरह लिख सकती हूँ, मैं चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाती हूँ। इसको मैं इस तरह लिखूँ, डी स्केयर डी टी डी एक्स डी वाई एंड डी जी। सॉरी, अब हम किस में काम कर रहे हैं, हम अपनी पोलर कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डी थीटा डी फाई आएगा, डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ये दरम्यान में मीट्रिक, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर थीटा एंड आर डी फाई। अब यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करूँगी, इस मैट्रिक्स में मैं ये जो इसकी वैल्यूज़ थी ना, ये यहाँ पर तो 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा, ये मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी, -1 0 0 0 0 0, सॉरी यहाँ पे आएगा अभी फ़िलहाल के लिए 1 0 0 0 0 आर स्केयर 0 0 0 0 और आर स्केयर डी साइन थीटा साइन स्केयर थीटा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए अभी टाइम का जो कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पर रेस कर दूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इस सारे को मैं रेस कर देती हूँ, यहाँ से टाइम का रेस कर रही हूँ और यहाँ से टाइम का रेस कर रही हूँ।
हमारी आसानी के लिए। तो अब हम देखते हैं, जो ये मैट्रिक्स होता है ये हमारा होता है बेसिकली जी म्यू न्यू, जो कि है एक मीट्रिक टेंसर। मीट्रिक टेंसर। तो मीट्रिक टेंसर हमारे पास आ गया। मीट्रिक टेंसर के कौन से कंपोनेंट नॉन ज़ीरो हैं? एक, ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा ना कॉम्पैक्ट कर दिया, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? वन वन, ये नॉन ज़ीरो है, किसके इक्वल है? वन के इक्वल। फिर जी टू टू, ये नॉन ज़ीरो है, आर स्केयर के इक्वल है। और जी थ्री थ्री, ये है आर स्केयर साइन स्केयर थीटा के इक्वल। बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हैं हमारे पास ज़ीरो, ज़ीरो वन, ज़ीरो टू, ज़ीरो थ्री, ये हैं ज़ीरो। तो अब हम कनेक्शन इसका लिखेंगे। पहले मैं कनेक्शन लिखूंगी इसके लिहाज से, तो या मैं इसके लिहाज से लिखती हूँ, टू टू के लिहाज से। टू टू को डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँ वन से, इस टू टू मैट्रिक्स के कंपोनेंट को मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ हमारे वन वाले कोऑर्डिनेट से। तो वन कोऑर्डिनेट हमारा है आर है। तो मेरे पास पहले हम लिखते हैं सिंबल क्या बनेगा यहाँ पे, वन, वन बाई टू जी, जी प्लस माइनस जी। तो अब देखें यहाँ से, ये हमारे पास इसका जी वन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी वन। हमने ये एक तकरीबन रट्टे वाली चीज़ है, वो ये है कि हमने यहाँ पर वही इंडेक्स लिखना होता है जो पहले से ही इस जी के ऊपर हो, वरना अगर हम इसके अलावा कुछ लिखेंगे तो ऑब्वियसली इस सब की तो वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। अब फिर मैंने इसके हिसाब से ही, अब मेरे पास टू टू और वन कंपोनेंट आएंगे ना, तो मैंने इनके लिहाज से लिखना है टू वन टू टू और टू टू वन। अच्छा, अब जी टू वन की वैल्यू क्या होगी? जी टू वन की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो ही होगी, और जी टू थ्री की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो ही होगी। इनकी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, ज़ीरो का डिफरेंशियल तो आता ही नहीं है, मतलब ज़ीरो ही होगा ना। तो सिर्फ इस वाली मीट्रिक की हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो मीट्रिक टेंसर है ये इसका इन्वर्स है। तो मैं अगर ऊपर वाले का अगर इन्वर्स लूँ तो मेरे पास, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जी वन वन, सॉरी म्यू न्यू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? वन ज़ीरो 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 वन ओवर आर स्केयर और ज़ीरो ज़ीरो वन ओवर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, इसके इक्वल। और मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए जी म्यू न्यू भी दोबारा लिख रही हूँ, ताकि जब हम सोल्व करें तो हमें तंगी ना पेश आए। ज़ीरो आर स्केयर था, ज़ीरो था, ज़ीरो ज़ीरो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये इतना कोई अच्छा नहीं लिखा जा रहा। खैर, अब मेरे पास क्या क्या बचा है, यहाँ पर मैं इसको नीट करके लिख लेती हूँ। जी वन वन, वन बाई टू यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और जी टू टू और वन, साथ माइनस का साइन। अब मैं इसको आराम से कर लेती हूँ यहाँ पे सोल्व। टू टू किसके इक्वल हो जाएगा? जी वन वन की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे वन है, वन बाई टू आ जाएगा यहाँ पर, साथ माइनस। अब मैंने डिफ्रेंशिएट करना है जी टू टू को, यानी कि हमारे पास आर के रिस्पेक्ट से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? जी टू टू की वैल्यू थी आर स्केयर, तो मेरे पास यहाँ पर माइनस टू आर आ जाएगा ना, टू टू से कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस आर। अब इसी तरह से मैं देख लेती हूँ, ये देखें इसके क्रिस्टोफर कनेक्शन नॉन ज़ीरो आया है। जो हमारे पास नॉन ज़ीरो ये मीट्रिक टेंसर होंगे ना, इनके तो आएगा ही नहीं क्रिस्टोफर कनेक्शन, हमारे पास रिजल्ट आएगा ही नहीं। और जो हमारे पास ये जो होते हैं ना इस तरह के, जिनकी
कांस्टेंट होता है, जिनकी वैल्यू कोई कांस्टेंट होती है, जैसे कि अब वन वेरिएबल नहीं है, वन एक कांस्टेंट है, तो इसके लिए भी कनेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशियल लेना होता है। जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो वन तो है ही एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो ही होता है, इसकी भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास कौन से क्रिस्टोफर कनेक्शन होंगे जिनकी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी? एक वो वाले जो जी टू टू के लिहाज से लिखे होंगे, क्योंकि इसका वन के लिहाज से भी नॉन ज़ीरो आता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए जो कनेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 2, जो कि हमने अभी भी फाइंड किया है, और साथ हो जाएगा 1 2 1 2, या फिर 2 2 1, क्योंकि हमें पता है कि ये सिमेट्रिक हैं, ये को क्या होंगे, नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो है। इसी तरह से फिर जब हम 3 3 को करेंगे तो 3 3 हमारे पास यहाँ पे था आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो ये आर से भी हो जाएगा, और ये 3 3 जो है ये 2 से भी सोल्व होगा, तो ये नॉन ज़ीरो है ना, इनका डिफरेंशियल भी नॉन ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास 3 3 1, ये देखें मैंने इन थ्रीज को यहाँ पर लिख रही हूँ और वन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, डिफरेंशियल जो हो रहा होगा इसकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और साथ इसकी 3 1 3, इनमें से चाहे आप इसकी वैल्यू निकालो इसकी वैल्यू निकालो, डजेंट मैटर, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आनी है। और ये जो मैं लिख रही हूँ आप, ये भी नॉन ज़ीरो आएंगे, 3 2 3 इज इक्वल टू 3 2 3। तो हम इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट जो है ना उसका भी लिख कर दिखाऊँ, एक और कनेक्शन मैं आपको अभी यहाँ पर 3 3 और 2 का करके दिखाती हूँ। 3 3 2 करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2 2, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर सेम इंडेक्स आने चाहिए, 1/2 यहाँ पर आ गया, जी प्लस जी और माइनस जी, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 2। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो वाले कंपोनेंट हैं इनके, और फिर हमारे पास 2 3 3 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे G 2 2 की वैल्यू क्या थी, हम यहाँ से देखते हैं G 2 2 की वैल्यू क्या थी, तो वो थी हमारे पास आर स्केयर 1/r²। 1/r², क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स मेट्रिक था ना हमारे पास। तो यहाँ पर अब ये तो ज़ीरो ज़ीरो हो गए, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, साथ ये डिफ्रेंशिएट होगा अब आर के लिहाज से नहीं, अब ये थीटा के लिहाज से, आर इज़ इक्वल टू 1, थीटा इज़ इक्वल टू 2 एंड फाई इज़ इक्वल टू 3। फाई के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि फाई तो इसमें है ही नहीं, आर साइन थीटा है। तो G 3 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो 1/2 r² ऐसे ही आ जाएगा, और साथ माइनस का साइन। अब यहाँ पर हम देखें, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो r² तो नहीं हो रहा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ पे ए साइन थीटा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हम इसके पावर को करें ना, और साथ आ जाएगा कोस थीटा। तो अब मैं इसको, जब मैं इसका आंसर लिखती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये कट और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका सॉल्व करना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और होप सो ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपके काम आई है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो होगा, मैं क्रिस्टोफर कनेक्शन आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, किसी और टेंसर बैकग्राउंड के लिए, किसी और बैकग्राउंड के लिए, जैसे मैं यहाँ पे FLRW मीट्रिक ले सकती हूँ, FRW या श्वार्ज़शील्ड मीट्रिक टेंसर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल और जनरल रिलेटिविटी से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे जीमेल के ऊपर मुझसे ईमेल के थ्रू राब्ता कर सकते हैं, और अपने जो, या अगर कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी लिखिए ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।